नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में जानेंगे कि हमारे पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हमने दो संतों को चुना है। तो पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। एक मन में बहुत बड़ा चिंतन था मेरे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जो पुनर्जन्म में कोई पाप हुए हैं किसी व्यक्ति से, तो उसको इस जन्म में भुगतना पड़ता है, और यदि इस जन्म में कोई पाप हुआ है तो इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो पाप और पुण्य का कैसे बैलेंस किया जाए? आप क्या बैलेंस करेंगे? आप तो बस पुण्य करते रहो, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस तो भगवान ही करते हैं ना, हम लोग तो करने वाले हैं। पाप या पुण्य हिसाब किताब ऊपर ही होगा फिर। इसलिए कर्म दंड भोगने पड़ते हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। इसलिए कोशिश ये करो कि हमसे कोई गलत कार्य ना हो, असत्य राह पर ना चलें, गलत राह पर ना चलें, सत्य राह पर अच्छे काम करें। हम बचते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में, और फिर संकल्प करो कि कोई पाप ना करेंगे। जान कर देखो कुछ ना करो। अनजाने में यदि हमसे चींटी दब गई पांव के नीचे, वो पाप हो गया तो वो पाप क्षमा है, क्योंकि हमने जानबूझ कर नहीं किया, हमने अनजान में किया है। तो अनजान में किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं, जान कर किए गए पाप वज्र बन जाते हैं। तो पाप से बचो, ये उपाय है। बैलेंस हम और आप नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो पुण्य है कि पाप है। तो है ना, ये गुरुजी कैसे पता पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, जैसे जीवन जो दिनचर्या है। आप अपने जीवन में ये सिद्धांत बनाओ कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें किसी के साथ छल नहीं करना, हमें किसी की चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। अब जब इन गलत चीजों को छोड़ देंगे तो बच्ची अच्छी चीजें, उन अच्छे रास्तों पर चलते रहो। यही है बचना। ठीक है गुरुजी, ये तो हो गया। पर अभी जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि पुराने जन्म में जो पाप हो चुके हैं, तो उसको हम कैसे मतलब जो हो चुके हैं वो तो मिलेंगे, अपने को भोगना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद गुरु। समाधान एक है, भोगने से बचना है। तो भगवान कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तवहि। जो मेरी शरण में आ जाता है, जो पूर्ण रूप से मेरे चरणों में आत्मसमर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, मैं उसके सारे पुराने पाप समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी। गीता में लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरी शरण में आ गया अर्जुन, मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो आप भगवान की शरण में जाएं और फिर जाकर गलती ना करें, पाप ना करें, तो पुराने सारे पाप क्षमा करने को तैयार हैं भगवान। परंतु गुरुजी देखिए, आपको पता है कि अपन बोल सकते हैं कि संतुष्ट जीवन, और बहुत सारे बोलते हैं कि उन्नति करते रहो, तो आगे बढ़ते रहेंगे तो पाप तो बहुत सारे होते रहेंगे जीवन में। जरूरी नहीं है। क्यों जरूरत क्यों है पाप करने की? अर्जुन ने आगे बढ़ने के लिए कार्य किया, तो क्या पाप किया उन्होंने? पाप तो नहीं किया, परंतु बहुत सारे मतलब आज जो आगे लोग बढ़ रहे हैं वो पाप करके बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर मतलब 90% राजा हरिश्चंद्र का नाम समाज में जाना जाता है, तो उनके पाप की वजह से कि पुण्य की वजह से? फिर पाप में ताकत नहीं है, पुण्य में ताकत है। इसलिए आप आगे बढ़ो, पैसा खूब कमाओ। पैसा कमाने को कौन मना करता है? पर सच्चाई और ईमानदारी से कमाओ, मेहनत करके कमाओ। कमाने को पैसा तो वैश्या भी कमाती है। सही है। पैसा कौन कमाती है? वैश्या भी। लेकिन उसका पैसा गलत ढंग से कमाया गया पैसा है। तो पैसा आप भी कमा सकते हो गलत ढंग से, लेकिन नहीं, एक सिद्धांत बनाओ कि हम तो बहुत पैसा कमा सकते हैं बेईमानी करके, पर हम कम कमाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, पर ईमानदारी की खाएंगे और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। जितना बढ़ाना हो ठाकुर जी बढ़ाएंगे।
आप आपने ये सोच लिया नहीं ईमानदारी से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये सोच लेना ये थिंकिंग ही गलत है। तो आप पहले तो ये थिंकिंग मिटाओ। हमें धन्ना सेठ नहीं बनना बेईमानी करके, हम नमक रोटी खा के अपना सुदामा सारी जिंदगी गरीब रहे, पर वो गलत काम नहीं किए अमीरी के लिए। उनके मित्र थे, वो बोले थे चलो ये राजा है यहाँ का, उसके लिए सुंदर सुंदर प्रशंसा में उसकी प्रशंसा करो तो मैं खूब पैसा देगा। सुदामा बोले मैं झोपड़ी में अच्छा हूँ मेरे मित्र, पर मैं गोविंद के अतिरिक्त मेरी वाणी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई झूठी प्रशंसा क्या करें। जो शराब और सुंदरी में डूबा राजा है उसको क्या शब्दों से प्रशंसा करें। झूठी प्रशंसा करके पैसा मैं नहीं ले सकता, मैं गरीब अच्छा हूँ। लेकिन देखो वो सुदामा जो कह रहे हैं मैं गरीब अच्छा हूँ, भगवान के गुणों के सिवा कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके आश्रित हूँ। और जो आश्रय था तो अंत में देखो उस आश्रय का फल दिया ना भगवान ने। तो भगवान के यहाँ थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन के लिए। सत प्रणाम। प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुण्यात्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं सिद्धांत है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अनस्य अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी, इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो तो मित्र नात्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं कुछ छोटा इसने। अब इसी के कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वह मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे।
बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने, और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गा कर देते ये ज्ञानता पता लग जाए। तो पढ़ेगा तो ना सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नो कानून लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसलिए कह भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये जो वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, जो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्हें समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आगे हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोले इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तेनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। इति सिद्ध अपने आत्माओं परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये
कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसने बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा लेगा। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कह ले कि मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में तो नहीं होती। वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहां उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने। वहां तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई दूर जा रहा है, कोई दूर जा रहा है। फिर किसी ने बताया जी राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस लेने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहां ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है भीलों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूं था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था एक मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष। आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। हाँ, परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान घोर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे। और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन कपड़े का मैल ला गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे। और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं।
तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन से संत शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं और कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।